बात करते हैं नज़ारा टेक की, जहां पर कंपनी ने दरअसल प्रेफरेंशियल शेयर जो जारी किए थे, अब पूरी जो 750 करोड़ रुपए रकम जुटाने की योजना थी वो पूरी हो चुकी है। पहले ट्रांच में 500 करोड़ जुटाए गए, फिर दूसरे हिस्से में करीब 250 करोड़ की रकम जुटा ली गई है। अब कंपनी इस रकम का इस्तेमाल क्या करेगी, किस तरह के इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हुए हैं, सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ नितेश मित्र सेन। नितेश, इनफैक्ट आई रिमेंबर 750 करोड़ का अप्रूवल था, फर्स्ट हाफ में 500 करोड़ जुटाए और 250 करोड़ अब आप जुटा रहे हैं। ये बताइए, ये बेसिकली किस तरह के निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये जो निखिल और नितिन कामत का पार्टिसिपेशन है वो क्या एडिशनल लेकर आएंगे ऑन बोर्ड आपके लिए? जरूर। ये जो हमने लास्ट ट्रांच करा है हमारे फंड रेज का 250 करोड़ का, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो हमारे क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स है वो कैसे आ रहे हैं इस फंड रेज में। और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जो एग्जिस्टिंग मार्की इन्वेस्टर्स है, निखिल कामत, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, लूटिस वेल्थ, जो हमारी कंपनी में काफी टाइम से इन्वेस्ट करके रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। उससे मुझे काफी खुशी आई है कि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हमारे में काफी कॉन्फिडेंट है, हमारे स्ट्रैटेजी को बैक कर रहे हैं। खाली कैपिटल कैपिटल के अलावा ये जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आए हैं उससे मुझे काफी खुशी है। इन टर्म्स ऑफ जो निखिल कामत हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं, उनकी एडवाइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज काफी सक्सेसफुल टेक एंटरप्रेन्योर है, यंग है, तो उन्हें गेमिंग अच्छी तरीके से समझ में आती है। जो यंग जनरेशन की नीड्स है, जो मैक्रो ट्रेंड्स है, ई स्पोर्ट्स अलावा, ये सब उनको अच्छे से समझ में आता है। हमें लगता है कि हमें उनसे काफी अच्छी एडवाइस मिलेगी और कैपिटल के बियॉन्ड इससे हमारा काफी फायदा होगा। ये जो फंड आपने रेज किया है, अब इसे डिप्लॉय करने का क्या प्लान है? कुछ एक्विजिशंस आई गेस आप करते हुए दिखाई देंगे। एक छोटा स्टेक आपने कॉफ्लुएंस में लिया है, उस पर्टिकुलर स्टेक के जरिए क्या बिल्ड करने में मदद मिलेगी? जरूर। जैसे आप जानते हैं, नज़ारा एक प्रॉफिटेबल कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। हमारा जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा कुछ लॉस फंडिंग के लिए तो जाता नहीं है। काफ़ी कुछ कैपिटल हमारा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन एमएनए में जाएगा। हम काफ़ी गेम स्टूडियोज को देख रहे हैं जो पिछले साल हमने अक्वायर करे थे, वो काफ़ी अच्छे करे हैं। उसमें हमें डबल डाउन करना है। गेम स्टूडियोज, ई स्पोर्ट्स और थोड़ा एडटेक में भी हम इन्वेस्ट करेंगे। पिछले एक साल में मेरी टीम ने काफ़ी एक अच्छी डील पाइपलाइन बना के रखी है, पर हम उसे काफ़ी केयरफुली देख रहे हैं कि हम मैक्सिमम डिलीजेंस डिप्लॉय करें, जो हमारा कैपिटल जाए। मुझे लगता है कि Q1 ऑफ FY25 जो अप्रैल टू जून क्वार्टर है, उसमें हम शायद एक या दो डील अनाउंस करें और उसी टुवर्ड्स हम लोग काम कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो हर आपने जी, कोफ्लुएंस के बारे सॉरी जो आपने कोफ्लुएंस के बारे में पूछा, बेसिकली आज के दिन एक जो चैलेंज गेमिंग इंडस्ट्री में है, गेम डिस्कवरी का है कि इतने सारे गेम रहते हैं और आपका गेम डिस्कवर कैसे होता है। कोफ्लुएंस इंडिया की लीडिंग सोशल इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कंपनी है। उसमें 600,000 इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं और हम साथ में एक गेम डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, जिसके थ्रू ये इन्फ्लुएंसर्स हमारे गेम्स मार्केट करेंगे और उसकी विजिबिलिटी, उसकी डिस्कवरी काफ़ी आसान हो जाएगी हमारे कंज्यूमर बेस के लिए। इसी ख्याल से हमने ये स्टेक खरीदा है। तो जब कोई इन्फ्लुएंसर आपके गेम्स को मार्केट करते हैं, ऑफ कोर्स आपको उनको पैसा देना पड़ता है, लेकिन उसका रिटर्न कितना रहता है? कुछ आइडिया नितेश हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? ये एक्सपेरिमेंट अभी हम लॉन्च करेंगे तो उसी की क्या रिजल्ट आता है। बट हमें लगता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है आज के दिन, उससे वाया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोअर रहेगा, बिकॉज जो ये इन्फ्लुएंसर्स के फैंस रहते हैं या फॉलोअर्स रहते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को ट्रस्ट करते हैं, और अगर इन्फ्लुएंसर उनको कुछ गेम रेकमेंड कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो उसको ट्राई करेंगे। हमें काफी लगता है कि जो हमारे मार्केटिंग स्पेंड है ये इससे मोर एफिशिएंट बनेंगे। आपने इनफैक्ट दिसंबर में अनाउंस किया था कि आप 5 इनोवेटिव गेम्स इंडिया के लिए खास पब्लिश करेंगे। इनफैक्ट आपके कॉलीग से हमने बातचीत भी की थी। कुछ अंदाज़ा हमें दे पाएंगे कि हर क्वार्टर कितने गेम्स फिर इस प्रकार के आप पब्लिश करेंगे? कितना ड्राइव करेगा आपके पब्लिशिंग बिजनेस को?
ज़रूर। सो जो हमने नया नज़ारा पब्लिशिंग लॉन्च करा है, उसके द्वारा हम काफ़ी इंडियन डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली ग्लोबल डेवलपर्स भी, बट हमारा फ़ोकस मेक इन इंडिया पे काफ़ी है जी। और उस कारण से हम इंडियन डेवलपर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हर क्वार्टर हम लोग एटलीस्ट 5 अच्छे इनोवेटिव नए गेम्स मार्केट में लेके आएँ। ओके, एवरी क्वार्टर 5 गेम्स। ई स्पोर्ट्स को लेकर फिर क्या विजिबिलिटी रहेगी नितेश, क्योंकि वहां पर आप शायद कुछ और डील्स की तैयारी में हैं। कुछ आइडेंटिफाई किया है, कब तक अनाउंस करेंगे? मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में, ये क्वार्टर मीनिंग जैन टू मार्च Q4 में कुछ ई-स्पोर्ट्स के द्वारा होना चाहिए, बट एग्ज़ैक्ट टाइमिंग काफ़ी डिफिकल्ट रहता है ये डील्स को क्लोज़ करने के लिए। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, ई स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा रेवेन्यू ड्राइव करेगा, फिर आपका गेमिफाइड लर्निंग रहेगा जो कि रोपिया प्लेटफॉर्म है, करेक्ट? करेक्ट। ओके नितेश, अगली बारी ऑफ कोर्स आपके नंबर्स पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे, क्या परफॉर्मेंस अब तक आ रहा है और आगे की क्या विजिबिलिटी है, लेकिन गुड लक फॉर 2024। थैंक यू वेरी मच। नितेश मित्र सेन, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, एक अच्छा परफॉर्मेंस आज दिखा रहा है, करीब 1.5% ऊपर, और मार्की इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। इनोवेटिव कंपनी है, गेमिंग में हम देख रहे हैं इकलौती लिस्टेड प्लेयर, ऑफ कोर्स डेल्टा कॉर्प को छोड़कर, लेकिन अच्छा फोकस और ई स्पोर्ट्स पर कंपनी और जोर देती हुई दिखाई देगी। चलिए एक काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद